श्री सीता रामचंद्राय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में विराजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। संत श्री आचार्य तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा में आगे लिखते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। श्री हनुमान जी में 3 गुण प्रमुख रूप से उनके चरित्र में दिखाई देते हैं। पहला गुण, वे विद्यावान हैं। दूसरा गुण, वे गुणी हैं। और तीसरा गुण, वे अत्यंत चतुर हैं। प्रथम गुण उनकी विद्या है। विद्या हमेशा अर्जित की जाती है, विशेषतः माँ से और गुरु से। महाभारत की कथा में हम सब जानते हैं कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान हासिल कर लिया था, किंतु माता के सो जाने के कारण चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि वे न सीख सके, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। इसी प्रकार अष्टावक्र ऋषि को भी अपने पिता द्वारा शाप गर्भावस्था के दौरान ही मिला, जब वे अपने पिता की गलती को गर्भावस्था के दौरान ही बता रहे थे। बालक जब माँ के गर्भ में होता है, तभी से वह विद्या का अर्जन प्रारंभ कर देता है। अपनी माँ के द्वारा ही वह सारे संस्कार और ज्ञान प्राप्त करता है। माँ उस समय क्या खाती है, क्या पढ़ती है, क्या सुनती और देखती है, क्या बोलती है, क्या सोचती है, यह सब बालक के मस्तिष्क में संग्रहित होता चला जाता है। इसीलिए माँ को बालक का प्रथम गुरु कहा जाता है। माता अंजना एक बहुत ही तपस्विनी और पतिव्रता स्त्री थी। बुद्धिमत्ता में उनका कोई पर्याय नहीं था। ज्ञान और बल दोनों ही उनमें समान रूप से समाहित थे। इसलिए श्री हनुमान जी जब गर्भावस्था में थे तो उन्हें अधिकांश ज्ञान और विद्या माता अंजना से ही प्राप्त हो गए थे। श्री हनुमान जी में प्रभु श्री राम के प्रति जो दासत्व और सेवक भाव विद्यमान है, वह माता अंजना का ही संस्कार है। श्री हनुमान जी सरल हैं, विनम्र हैं, अहंकार मुक्त हैं और प्रभु के सबसे बड़े और सच्चे भक्त हैं। बड़े होने पर विद्या प्राप्त करने के लिए सदैव गुरुओं के पास ही बालक को भेजा जाता रहा है। प्रभु श्री राम जी भी गुरु के यहाँ गए, गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनी आश्रम में उज्जैन में गुरु जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। वर्तमान में भी सभी बच्चे विद्या अध्ययन के लिए स्कूलों में जाते हैं। श्री हनुमान जी ने भी भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया और उनसे समस्त प्रकार की विद्या प्राप्त की। इसलिए श्री हनुमान जी विद्यावान हैं। लौकिक और पारलौकिक जगत की जितनी भी विद्याएं हैं, वे सब श्री हनुमान जी के पास हैं। वे सारी विद्याओं में पारंगत हैं। शब्दों के पीछे लगाओ वान शब्द की श्रेष्ठता को व्यक्त करता है, जैसे प्रतिभावान, मूल्यवान इत्यादि। इसी प्रकार विद्यावान शब्द विद्या में श्रेष्ठता को व्यक्त करता है। इसीलिए आचार्य श्री ने श्री हनुमान जी को विद्यावान कहा, जिसका अर्थ है कि लोक परलोक में ऐसा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास विद्या श्री हनुमान जी से अधिक हो। दूसरा शब्द है गुणी। गुण सदैव जन्मजात होते हैं, जो गत संस्कारों और माँ के गर्भावस्था के दौरान विकसित होते हैं। विद्यावान होना अलग बात है और गुणी होना अलग बात। यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति विद्यावान हो वह गुणी भी हो, या जो व्यक्ति गुणी हो वह विद्यावान भी हो। गुण सदैव स्वभावतः होते हैं। इस संसार में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें किसी बालक या व्यक्ति में ऐसे गुण पाए जाते हैं
जिनको उसने कभी सुना या सीखा नहीं। जैसे कोई बच्चा बिना सीखे ही गाने में निपुण होता है। किसी बच्चे को गीता रामायण के श्लोक चौपाइयाँ स्वतः ही स्मरण रहती हैं। कोई बच्चा कलाकार होता है, कोई रचनाकार होता है, कोई सदैव प्रसन्न रहता है, कोई सदैव क्रोध में, कोई किसी कला में माहिर होता है तो कोई किसी कला में। यह सब गुण हैं जो बच्चे को या व्यक्ति को गुणी बनाते हैं। श्री हनुमान जी गुणी हैं। उनमें बल, बुद्धि और विद्या के साथ कई प्रकार के गुण विद्यमान हैं। वे लघु से लघुतर और विशाल से विशालतम हो सकते हैं। वे धरती, आकाश और पाताल में कहीं भी पवन वेग से गमन कर सकते हैं। भक्ति और विनम्रता तथा सेवक भाव भी उनका स्वभाव है। यह सर्वगुण उनमें सदैव विराजित रहते हैं। इसी कारण वे तीनों लोकों में सर्वाधिक गुणी हैं। संभवतः विद्यावान होने पर सांसारिक लोगों में अहंकार का दुर्गुण आ जाता है। वह अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और इसी कारण वह सद्गुणी नहीं रह पाता। किंतु श्री हनुमान जी में किसी भी प्रकार का अहम भाव कभी नहीं आता। विद्यावान होने पर भी वे सहज और सरल तथा अहंकार रहित रहते हैं। श्री हनुमान जी विद्यावान और गुणी होने के साथ साथ अत्यंत चतुर भी हैं। यह आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति विद्यावान और गुणी हो वह चतुर भी हो, किंतु श्री हनुमान जी में चतुराई कूट कूट कर भरी है। श्री रामचरितमानस में उनका सारा कार्य व्यवहार चतुराई से भरा पड़ा है। अपने बल, ज्ञान और बुद्धि का प्रयोग कहाँ, कितना और कैसे करना है वे इसे बखूबी जानते हैं, इसलिए वे अत्यंत चतुर हैं। चलिए कुछ प्रसंग लेते हैं। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता कराते समय उन्होंने अग्नि को साक्षी रखा ताकि बाद में कोई बदल न जाए। लंका जाते समय माता सुरसा ने जब उन्हें खाना चाहा तो किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने शरीर को अत्यंत विशाल किया और तुरंत लघु रूप में आकर माता के मुख में प्रवेश कर बाहर आ गए। अपनी चतुराई से उन्होंने माता की इच्छा भी पूर्ति की और स्वयं को भी बचा लिया। इसी प्रकार लंका में प्रवेश करने के लिए मशक रूप बनाया, किंतु लंकनी के द्वारा पकड़े जाने पर उन्होंने मुठिका सिर्फ इतने बल से मारी कि वे ज़मीन पर गिर पड़े और उसके प्राण ना निकले। माता सीता के सम्मुख कब और कैसे जाना है, कब प्रभु श्री राम का यशगान और कथा कहना है, कब मुद्रिका देना है, यह सारे प्रसंग उनके चातुर्य को ही प्रकट करते हैं। माता सीता के सम्मुख लघु रूप में आना और माता के संदेह पर अपनी विशाल देह प्रकट कर उन्हें भरोसा दिलाना, रावण को समझाना, लंका को जलाना, विभीषण के घर को न जलाकर रावण के मन में द्वेष उत्पन्न करना इत्यादि सारे कार्य श्री हनुमान जी की चतुरता को व्यक्त करते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें सिर्फ चतुर नहीं कहते बल्कि अति चातुर कहते हैं। श्री हनुमान जी चतुर नहीं बल्कि अति चतुर हैं। लंका से लौटने पर माता सीता से उनकी चूड़ामणि प्रमाण स्वरूप लेकर लौटते हैं। बिना प्रमाण के लौटते तो शायद वानर समूह और स्वयं प्रभु श्री राम जी उन पर विश्वास नहीं करते कि वे माता सीता को देखकर आए हैं अथवा नहीं। इसलिए निशानी के तौर पर वह चूड़ामणि लेकर आए। प्रभु श्री राम रावण युद्ध में भी लक्ष्मण शक्ति के समय प्रभु के नागपाश में बंधने पर, अहिरावण के अपहरण पर श्री हनुमान जी की चतुराई ही काम आई है। इसलिए उन्हें गोस्वामी जी ने अति चातुर कहा। श्री हनुमान जी का जन्म ही प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए हुआ है। इसलिए वे प्रभु श्री राम के कार्य को करने के लिए सदैव आतुर और तत्पर रहते हैं। प्रभु श्री राम का नाम या उनका काम आते ही
वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। जब 100 योजन समुद्र को पार करने की बात चली थी तो सब वानरों ने अपने अपने बल का बखान किया था, किंतु उनमें से कोई भी समुद्र को लांघने में समर्थ नहीं था। मात्र अंगद ही ऐसे थे जो समुद्र लांघकर लंका जा सकते थे, किंतु लौटने में उन्हें संदेह था। तब श्री जामवंती जी ने श्री हनुमान जी को उनके बल का ज्ञान कराया, उनकी प्रशंसा की, किंतु श्री हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव ना हुआ। किंतु जैसे ही उन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया वैसे ही वे पर्वताकार हो गए। राम काज लग तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। प्रभु श्री राम जी का नाम श्री हनुमान जी को जगाने का एकमात्र उपाय है। आप श्री हनुमान जी से कितनी भी प्रार्थनाएं करो, कितनी भी विनती करो, वे उसे तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि उसमें प्रभु श्री राम का नाम सम्मिलित ना हो। प्रभु श्री राम जी के कार्य का नाम आते ही उनमें दुगना उत्साह उत्पन्न हो जाता है। माता सुरसा ने जब उनसे कहा, राम काज लग सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, तो श्री हनुमान जी का उत्साह और अधिक बढ़ गया। लंकनी राक्षसिनी ने भी जब उनसे कहा, प्रभसि नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, तब श्री हनुमान जी का हृदय अत्यंत आनंद और प्रसन्नता से भर गया। मेघनाथ ने जब उन्हें नागपाश में बांध लिया था तब भी श्री हनुमान जी ने कहा था, मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन चहु निज प्रभु कर काजा। भगवान शिव भी माता पार्वती से कहते हैं, तासु दूत की बंध तरुआबा, प्रभु का रज लगी कपिहि बनावा। भगवान श्री राम और माता जानकी के कार्य के लिए श्री हनुमान जी कुछ भी करने और कुछ भी बनने को तैयार रहते हैं। प्रभु का कार्य करने के उपरांत श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लंका से जब माता सीता से मिलकर जब श्री हनुमान जी वापस अपने साथियों के बीच लौटे तब भी सभी वानर उन्हें देखकर अत्यंत हर्षित हुए। हर्षे सब बिलो की हनुमाना, नूतम जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने सी रामचंद्र कर काजा। संत श्री तुलसीदास जी ने बड़ी ही विनम्रता और कौशल से श्री हनुमान जी के चरित्र का वर्णन श्री हनुमान चालीसा में किया है। उन्होंने श्री हनुमान जी के गुणों का वर्णन इसीलिए इस चौपाई में किया है कि श्री हनुमान जी अत्यंत विद्यावान हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, गुणी हैं और अत्यंत ही चतुर हैं और प्रभु श्री राम के प्रत्येक कार्य करने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। यही विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर का अर्थ है। अगले भाग में हम अगली चौपाई पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।